सुबह 8:23 है। 25 जुलाई 2025 शुक्रवार है। ये सतना शहर से 5 किलोमीटर पहले साईराम तथा सिद्धिविनायक दोनों यहाँ पे विराजमान कर रहे हैं। उनका मंदिर है। आज यहाँ पे व्रत यापन करते हुए मैं एक रचना किया हूँ, साई श्री विनायकाष्टकम। उसको थोड़ा सा पाठ कर लेते हैं, बाद में उसका अर्थ करेंगे। साई राम कृपा पात्री सिद्धिविनायकाशीसा सायं सार्ध 3:30 मासोराख्यार्थमागत ईश्वराशीषमादाय जीवामीष्टाशीषाप्यहम् इन्द्रकृपाकोपाच्च मामीषु रक्षतीति मम मति श्रीलक्ष्मीपतिरूपं च भजानाहं मतिसुखी श्रिया प्रीत्या कुतः क्लेशं साई सिद्धिरति कृपा विद्यया भासते विद्वान् नति ज्ञानेन तु पशु विनाभ्यासेन का विद्या विना विद्यां च का गति नायाति जीवने दुःखं यदि सद्बुद्धिरमृता नायाति जीवने दैन्यं यदि सत्कर्मसन्मति कायेन मनसा वाचा कर्म कुर्वन्नरो यदि कुचितमतिविहीनो यदिच्छति तदाप्नोति यावत् कर्म न करोति तावत् सिद्धिः कुतोऽस्ति वा यावत् धर्माचरणेन तावत् कर्म कुतः प्रियम् कार्यकारणरूपेण कर्तृकारकरूपिण क्रियया कर्म कुर्वन्ना करोत्याहमिति मतिं साई श्री सिद्धिविनायकाष्टकेनाहमपि च साहङ्कारकृतकर्मणश्च भञ्जनमनसा कृतेनेदं भगवश्री चरणेषु सविनयं कृतसमर्पणेनाहं याचे संसारमङ्गलम्। ओम गणनाथाय नमो नमः। साई राम कृपा पात्री सिद्धिविनायकाशीसा सायं सार्ध 3:30 तमासोरख्यार्थमागत। साईराम जी का कृपा पाने के लिए हम चाहते हैं और सिद्धिविनायक का आशीष न हो तो बुद्धि में कभी भी सद्बुद्धि नहीं उदय होता। ये हम परीक्षा करके चलते रहते हैं रास्ते में। आज सतना अभी 7 किलोमीटर था, 10 किलोमीटर करीब होगा।
4:30 तक ज़ोर से बारिश होने लगे। इतनी ज़ोर से बारिश, एक टोल प्लाज़ा था बंद हो चुका है, वहाँ थोड़ा सा शेड में रुके और बाद में चल के आए। पशुपतिनाथ 5 किलोमीटर था, अभी ये 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर थोड़ा सा बारिश में भीग कर आए। छतरी था इसलिए छतरी से, लेकिन कंकर चुभ रहे थे पैर में बारिश के जो गीले होने के नाते। कहाँ रुकें सोच के रोड में आ रहे थे तो दूर से मंदिर दिखाई दिया। एक युवक मिले, बीकॉम कर रहे हैं, मेरे बारे में पूछा। मैं कुछ खाता नहीं हूँ, पी कर चलता हूँ ऐसा बोला। तो वह कहा किससे आपको एनर्जी मिलेगा। मैं उनको कहा सभी अभ्यास से होता है, चमत्कार कुछ भी नहीं है। आप मन में जो बैठाएंगे वो ही आपसे काम होगा। कभी हम खाली नंगे पैर में चल नहीं पा रहे थे, लेकिन जब मन में बैठा दिया कि चलेंगे ही चलेंगे तो अभी चल पा रहे हैं। तो इस तरह का बुद्धि जो है कुछ करने का, कर गुजरने का, जो मन में रख ठान लेंगे वो करके ही दम लेंगे। अभी मैं चाहता तो और 1 किलोमीटर चलकर पशुपतिनाथ में जा सकता था, लेकिन बारिश हो रही है। यहाँ पे आने पर यहाँ पे जो रखवाले करते हैं वो कहा यहाँ पे आपको लेटना पड़ेगा, वो अभी अंदर सोए हैं। ठीक है, तो 6:30 तक हम यहाँ पे आत्मसुरक्षार्थ बारिश से बचने के लिए आ गए। ईश्वरासि समादाय जीवामिष्टासि साप्यहम् इन्द्रकोपाच्चमामिषु रक्षतीति मम मति। ईश्वर का आशीष को पकड़ कर ही हम चलते रहते हैं, जीवन का यापन करते हैं। और मेरे जो इष्ट देव है उनके आशीष से ही आज इंद्र कोप जो किए थे, जोर से बारिश हो रही थी, तो मुझे भगवान ने रक्षा कर लिए। ये मेरे मन सोच रहे। श्रीलक्ष्मीपतिरूपं च भजानामति सुखी श्रिया प्रीत्या कुतः क्लेशं साई सिद्धिरति कृपा। श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का रूप को भजन करते करते हम सुखी होते हैं, और महालक्ष्मी जी का प्रीति के कारण उनका प्रीति हो तो उनकी प्रीति के माध्यम से कितने भी क्लेश हो वो क्लेश कहाँ रहेगा। और तो और साई नाथ और सिद्ध विनायक दोनों का कृपा बड़ी ही। विद्या भाषते विद्वान् अति ज्ञानेन तु पशु विनाभ्यासेन का विद्या बिना विद्यं च का गति। थोड़ा सा कोई पाठ पढ़ लेता है तो अपने को ज्ञानी समझता है। विद्या से ही एक विद्वान अच्छी भाषा में बात कर सकती है, उसका भाषा में शुद्धता आती है। लेकिन ज़्यादा ज्ञान हो जाने से वो पशु की तरह व्यवहार करते हैं। और तो विद्या को ग्रहण करना इतना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभ्यास के बिना विद्या अपना बस में नहीं आने वाली है। और आप विद्या का ग्रहण नहीं कर रहे का मतलब
आपका गति और क्या हो सकती है। एक विद्या न होने पर संसार में आपको कोई समझेगा नहीं, बर्ताव नहीं कर पाएगा अच्छी तरह से। लेकिन आजकल विद्या का मूल्य ही नहीं है। जिनके पास ठन ठन गोपाल होते हैं उनके बात सभी मानते हैं। ज़्यादातर तो लोग अनपढ़ होकर भी जितना धार्मिक चिंताधारा उनके मन में होती है, इतना पढ़े लिखे लोगों के पास नहीं होता। हाँ, बात इतनी है, अनपढ़ लोग अंध की तरह एक चीज़ को जो समझते हैं उसको पकड़ के लेते हैं। पढ़ने वाला थोड़ा सा सोचता है, समझता है और क्या सही है क्या गलत है उसको परखता है और उसके बाद उसको पकड़ता है। और जो ज़्यादा ज्ञानी वाला बनता है वो हर एक चीज़ में खोट ढूंढकर उसका कुछ न कुछ बोलता रहता है। इसलिए ज़्यादा ज्ञान होने पर भी आदमी कभी कभी पशु की तरह बन जाता है। नायाति जीवने दुखम यदि सा बुद्धिरामृता, नायाति जीवने दैन्यम यदि सत्कर्म सन्मति। आपके पास बुद्धि अमृत बुद्धि हो तो जीवन में दुख कभी नहीं आएगा। ये मैंने अपने में परख के रखा हूँ। और दरिद्र भाव बोलते हैं, आपके कर्म में सन्मति होना चाहिए, अच्छे कर्म करने का मति होना चाहिए। किसके ले लेना, किससे चुरा के ले लेना, कैसे किसी को धोखा देकर पैसा कमाना, इसी में से जितने भी धनी आप बनेंगे ना, आपको उतना गरीबपन आपके पीछे दौड़ेगा। और ईमानदारी से जो काम करेंगे, आप दुखी होते हुए भी आपको दुख सता नहीं पाएगा। पैसा का दिक्कत रहेंगे लेकिन ईमानदारी से काम करते तो समाज में आपका प्रतिष्ठा रहेगी और उसी से आपका गुजारा हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे रचना किया हूँ, दुख और दैन्य हर एक जगह में कष्ट झेलना हो तो बुद्धि में हमेशा अमृत बुद्धि रखना चाहिए। सबका मंगल हो, सभी सुखी रहें, इस तरह का बुद्धि होना चाहिए। और कर्म सन्मति होना चाहिए, अच्छी मति में काम करूँ तो कुछ जन कल्याणकारी हो, दूसरों का मंगल हो, इससे सोच के करना चाहिए। किसी का मंगल न हो ये नहीं सोचना चाहिए। कायेन मनसा वाचा कर्म कुर्वन्नरो यदि कुचित मतिविहीनो यदिच्छति तदाप्नोति। शारीरिक में हो या मानसिक रूप में हो या वचन में हो, यदि मनुष्य कुछ तो मति विहीन होना चाहिए। किसको मार डालना, किसको मार डालूंगा, मुंह में बोलना, जुबान में बोलना और मन में चिंतन करना और उसको कभी शरीर में हाथों से उसको अंजाम देना, ये सभी न हो तो वो जो चाहता है वो पा सकता है। शर्त इतना है, कभी भी दूसरों का अमंगल नहीं करना है, अमंगल की सोचना भी नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करें, ये आदमी का रूप, मानव रूप ऐसा है कि एक मानव
न चाहते हुए भी दूसरों के प्रति कभी कभी उसका मन में घृणा भाव आ जाता है। निंदा करने की मन न होते हुए भी निंदा करना पड़ता है, क्योंकि जो कुछ न होते हुए भी खोट ढूंढते रहते हैं, तो उनके खोट को कौन छोड़ सकता है। काल जब महाराज जी के पास बैठे हुए थे मरघटनाथ में, एक ऐसी ही एक भक्त ने बोल दिया, महाराज आप क्या देखकर इस महाराज जी को आश्रय दे दिए आश्रम में। महाराज क्या क्या हुआ? तो वो एक माँ ने 2 बच्चे को पैदा करके हॉस्पिटल में लाया और फर्जी आधार कार्ड दिखाकर बच्चों का मासी बोलकर एक गलत फ़ोन नंबर देकर बच्चों को मेडिकल में दाखिल करके वहाँ से भाग गई। 10 दिन के बाद 12 दिन के बाद ढूंढ ढूंढ कर प्रशासन उसको बाहर किया। उस वक्त जो बच्चे मर गए थे। तो प्रशासन में किस तरह का लापरवाही देखिए, बोल के वो महाराज के पास ये उदाहरण रखा। महाराज ने पूछा, मैं महाराज जी को रुकने के लिए आश्रम में कहा, उसके साथ उसका क्या संपर्क है? न फर्जी के बारे में। फर्जी इसमें से कुछ बात नहीं। हम जब महाराज के साथ मिले, बात किए, हमको अच्छा लगा, वो बद्रीनाथ से चल के आ रहे हैं, तो इसमें से संदेह की कोई बात नहीं है। उसी वक्त मैंने कहा, आप मेरे पास आधार कार्ड है, मैं हर एक जगह में जाते वीडियो बनाता हूँ, आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, स्थान स्थान के आधार कार्ड भी देख सकते हैं, और जिन जिन लोगों के साथ मैं मुलाकात करके आ रहा हूँ, जो मैं जुड़ रहा हूँ, उनके साथ भी आपको मिलाऊंगा, बात करवाऊंगा। आप क्या देख के मेरे ऊपर शंका करते हैं? एक साधारण व्यक्ति ऐसे बोल सकता है। मेरे को एक साधु ने कहा था कि आपके माथे में क्या लिखा है साधु? उसी वक्त मैंने उसको जवाब नहीं दिया था, लेकिन आप लोगों को मैं बोलता हूँ, आश्रम में कोई बाबा रहे हैं, क्या उनके माथे में साधु लिखा गया है? वो कितने दिन के लिए रहे हैं, परिचित हो गए हैं, उसका मतलब नहीं वो साधु हैं, वो गलत नहीं करेंगे, ऐसा कुछ है? आप व्यवहार से जान सकते हैं वो सही है गलत है। किसी के माथे में नहीं लिखा होता, और मैं आधार कार्ड भी दिखाऊं, जैसे आपने कहा मैं फर्जी भी दिखाऊं, आपको कैसे पता चले? मैं सभी सही दिखाऊं, फिर भी मेरा मन है कि रात में कुछ किसी को मैं मार के भाग भी जाऊं, अब क्या कर सकते हैं? जब इतने 70 दिन 70 डेज हम चल कर आ रहे हैं, इतने दिन जिन जिन लोगों के साथ हम जुड़ के आए हैं, उन लोगों से कभी तो हमारा कुछ गलती नहीं देखा। तो ये होते हैं कुछ कुछ लोगों का खोट ढूंढने का। जो जैसे भाव रखते हैं उनको उसी भाव ही दिखाई पड़ता है। यावत् कर्म न करोति तावत् सिद्धि कुतोऽस्ति वा, यावत् धर्माचरणेन तावत् कर्म कुतः प्रियम्। जब तक आप काम नहीं करेंगे सिद्धि कैसे आपको मिलेंगे? और जब तक धर्म के आचरण में रुककर आप काम नहीं कर रहे हैं, तब वो काम आपके लिए प्रिय कैसे बनेगा? कार्य कारण रूपेण कर्तृकारकरूपेण क्रियया कर्म कुर्वन्ना करोत्याहमिति मतिम्। साधारणतः कार्य करना है, क्या करना है, क्यों करना है,
कौन कर रहा है और किस किस माध्यम से होता है। कोई कहेगा जाता हूँ, तो पूछना पड़ेगा कौन जाता है, करता आ जाता है। कहाँ जाता है, किस माध्यम से जाएगा, क्यों जाएगा, कहाँ से जाएगा, किसके लिए जाएगा, किसी के साथ जाएगा, वो किसी का साधन के साथ जाएगा। ये सभी कर्ता कारक भाव लेकर क्रिया से जो कर्म मनुष्य करता है और करने के बाद अहम मैं करता हूँ ये ज्ञान उसका होता है। लेकिन क्रिया करने वाला सिर्फ